तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्विन लू वॉर जोन को। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे ही वो एरेना होने वाला है जहाँ पे एमसी और बाकियों का हेवन रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होगा। तो फिर हम ओल्ड मास्टर और जीजुआन के फादर और बाकी लोगों को देखते हैं जो लोग इस कंपटीशन के ऑडियंस हैं। तो फिर हम लुओ को देखते हैं। लुओ कह रही होती है वो देखो वॉर जोन के गार्डियन सबसे फ्रंट लाइन में बैठे हैं। तो हांग्यू कहती है कि वो सब तो समझ में आता है लेकिन क्या जी हांग्यू मैजिक सिटी का किंग नहीं है तो वो वॉर जोन गार्डियन एरिया में क्यों बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे जीजुआन आ जाती है और एमसी से कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैजिक सिटी की वॉर जोन का अभी कोई भी गार्डियन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मेरे फादर ही गार्जियन के तौर पे खड़े हैं। तो जीजुआन को देखकर हांग्यू और लुओ दोनों ही गुस्सा हो जाती है और वो कह रही होती है कि तुम ओपोनेंट टीम की कैप्टन हो तो तुम हमारे कैप्टन के पास क्यों आई हो। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यिनजियान की टीम वहीं पे आ रही होती है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि कैपिटल के वॉर जोन की टीम आने लगी है, उनकी कितनी पावरफुल प्रेजेंस है। और सब कह रहे होते हैं कि इंडियन के जो शिप है उस शिप का कॉम्बैट पावर वॉर जोन के गार्डियन से 8 टाइम्स ज्यादा है। और सब कह रहे होते हैं कि कैपिटल का टीम सचमुच में अपने ट्रेजर का दिखावा कर रहा है और उन्हें डर भी है कि दूसरों को पता ना चले कि उनकी फैमिली की व्यवस्था कितनी बड़ी है। तभी हम देखते हैं कि इंजियान अपनी शिप से उतरता है। तो एमसे सोच रहा होता है कि क्या वो पर्सन इंजियान है, के पास तो सचमुच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक ड्रैगन वाले बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कैपिटल के लोग तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं लेकिन अगर तुम आश्चर्य की बात करोगे तो फिर हमारा गोएंगाई वॉर जोन भी नहीं हारेगा। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इस साल गोंघाई के युनजातियान को क्या हो गया है, वो इस साल बहुत ज्यादा घमंडी है और 9 ड्रैगन एक कैफिन को खींच रहे हैं, ये तो कैपिटल से भी ज्यादा है। तभी युनजातियान बताता है कि आज जब हम ताबूत से बाहर निकलेंगे तो मैं हमारे प्रवेश द्वार को इसी नाम से बुलाऊंगा। तभी उस कैफिन को तोड़ते हुए गुआंगहुआई वॉर जोन का टीम बाहर निकलती है। तो हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस साल के तियानजियाओ लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो उस पर्सन को देखते हुए सब लोग कह रहे होते हैं ये तो निश्चित रूप से गुआंगहाई वॉर जोन से ही होगा। और फिर सबको बताया जाता है कि इस टीम बैटल में सारे टीम को एकजुट होकर काम करना होगा और 8 मेजर वॉर जोन में से 4 वॉर जोन एलिमिनेट हो जाएंगे और सीक्रेट रियलम के अंदर सर्वाइवल जोन हर 1 घंटे में सिकुड़ता जाएगा और अगर कोई भी टीम एक ही जगह पे स्थिर रहती है तो फिर उस पर लाइटनिंग होगी। तभी बताया जाता है कि तियानजियाओ टीम सीक्रेट रियलम में एंटर कर चुकी है और फिर हमें एमसी और उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है। तो एमसी उस सीक्रेट रियलम के अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि तो ये है बैटल फील्ड। तो बाइफेंग एमसी से कहता है कि तो ये है फाइनल बैटल जोन, तो तुम हमारे लीडर हो तो हमें अपना प्लान बताओ। तो एमसी बाइफेंग के बात को सुनकर कहता है प्लान, और एमसी शौक हो रहा होता है। तभी बाइफेंग एमसी से कहता है बेशक, क्योंकि 8 मेजर वॉर जोन में से जो लोग भी इस सीक्रेट रियलम में एंटर करने की हिम्मत रखते हैं वो लोग 10,000 में से एक हैं और अगर हम दूसरों को पहले खत्म करना चाहते हैं तो हमें दूसरों से पहले उन पर हमला करने की प्लान को बनाना होगा। तो हांग्यू गुस्सा करते हुए बाइफेंग से कहती है कि तुम हमारे टीम लीडर से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। तभी एमसी हांग्यू को शांत करते हुए बाइफेंग से कहता है कि बाइफेंग तुमने जो भी कहा वो सही है, इस सिचुएशन में तुमने जो कहा वो सच है, हमें अच्छे प्लान्स की जरूरत है। तो फिर एमसी अपने स्टोरेज में हाथ डालते हुए कहता है कि रुको मुझे स्टोरेज से कुछ निकालने दो। तो हांग्यू कहती है कि कैप्टन ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमसी अपने स्टोरेज से सारा खाना पीने के सामान को निकाल लेता है और पिकनिक की तरह बैठ जाता है। तो लुओ कह रही होती है ये सब तो खाने का सामान है। तभी हम देखते हैं कि बाइफेंग, तांगिन और लुओ तीनों ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये एक बारबेक्यू है, और एमसी उस बारबेक्यू को खाने लगता है। तो हांग्यू एमसी से कहती है कि मास्टर आप हर सिचुएशन में सही होते हैं लेकिन क्या इस सिचुएशन में ये सही है। तो तांगिन कह रही होती है क्या ये सही है, हम एक इम्पोर्टेंट मोड़ पर है। और तांगिन सोच रही होती है कि एमसी भले ही हर काम में अच्छा हो लेकिन वो वास्तव में टीम लीडर बनने के कैपेबल नहीं है। तो बाइफेंग एमसी से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स पता नहीं है, अगर हम यहीं रहेंगे तो फिर हम पर बिजली गिरेगी। तो एमसी बाइफेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन अगर हम एक छोटा सा बारबेक्यू रखते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आखिरकार हमें अच्छी तरह से फाइट करने के लिए हमें अच्छे से खाना होगा। तो हम जियांग को देखते हैं। जियांग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जियांग कह रहा होता है जीनियस, वो तो एक जीनियस है, अब मैं इसे पूरी तरह से समझ गया, मुझे 19 केवर्ड्स के साथ तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो जियांग भी एमसी के साथ बैठ जाता है। तो सारे लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं कि जियांग तुम भी, और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमारे टीम में एक साथ 2 लोग ऐसे हो, शायद इन सब के पीछे कोई गहरा अर्थ हो। लू एक्साइटेड होते हुए एमसी से कह रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करना चाहती
हूँ। और एमसी के बाकी टीममेट्स भी कह रहे होते हैं कि हम समझ गए, एमसी सचमुच में बुद्धिमान है। और अब एमसी के सारे टीममेट्स एमसी के साथ हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हम सब अपने टीम लीडर के साथ रहेंगे। और लोग कह रही होती है कि मुझे आलू के टुकड़े खाना पसंद है, मुझे और भी ज्यादा आलू काटने चाहिए। तो एमसी सोच रहा होता है कि बारबेक्यू का पहला कारण यह है कि मैं बहुत भूखा हूँ। अफसोस की बात यह है कि जब से इंसेक्ट ने फिर से रिप्रोड्यूस किया है तब से मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि मैं थंडर किंग से नहीं डरता हूँ और मैं इसका फायदा भी उठाना चाहता हूँ। तभी हांग्यू एमसी के पास आते हुए कह रही होती है कि मैं भी इसे समझ गई मास्टर। तो एमसी हांग्यू से पूछता है कि तो तुमने क्या समझा? हांग्यू कहती है कि मास्टर की प्लान बहुत जटिल है, मैं स्टूपिड हूँ इसीलिए मैं इसे नहीं समझ सकती। तो इस मानवा के अंदर पहली बार एक लड़की ने अपने आप को बिना दिमाग वाला कहा है। इसके लिए सब लोग जल्दी से लाइक कर दो। तो एमसी हांग्यू से पूछता है कि तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम सब समझ गई हो? तो हांग्यू स्माइल करते हुए कहती है कि हर कोई समझ गया है कि ऐसा क्यों है, इसीलिए अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो सब लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे। हम जियांग को देखते हैं। जियांग सोच रहा होता है कि अच्छा ठीक है, एमसी जो प्लान को अपना रहा है वो हिस्ट्री में एक ही बार दिखा है, और अगर मैंने पिछली सैकड़ों साल की तियानजियाओ की हिस्ट्री को स्टडी नहीं किया होता तो फिर मैं इसे नहीं समझ पाता। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कंपटीशन के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करोगे। तुम सचमुच में टीम लीडर के पोजीशन के हकदार हो। अपॉर्चुनिटी का वेट करना, एक शिकार बनकर खुद ही शिकार करना, ये एक अच्छा प्लान है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और गाइस इस टाइम पर जियांग को लग रहा है कि एमसी ये सब प्लान करके कर रहा है, लेकिन जबकि एमसी को भूख लगने की वजह से एमसी इस बारबेक्यू को अरेंज किया है। तो जियांग एमसी को देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या तुम्हें किसी ग्रुप से घिरे हुए का डर नहीं लगता, या तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगता है? क्या इसका इनविंसिबल मेंटेलिटी है? इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है और तुम्हें और भी डीपली देखने के लिए कहा गया है। तुम्हारी तुलना में मेरे पास टैलेंट या फिर पावर की कमी है, बल्कि मुझे लगता है कि मेरे पास किसी भी चीज को करने के लिए तुम्हारी जितना फास्ट डिसीजन लेने की माइंडसेट नहीं है। तो एमसी जियांग से पूछता है कि जियांग तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो जियांग एमसी से कहता है कि मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगा। तो एमसी जियांग के पास चला जाता है और जियांग से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये स्मेल ये इतनी अच्छी क्यों है? तभी हांग्यू जियांग से कहती है अरे तुम जो बना रहे हो वो जलने लगा है। तभी सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि एक स्क्रीन में एमसी और बाकी टीममेट्स की एक्टिविटी को देख रहे होते हैं। तो ओल्ड मास्टर सोच रहे होते कि बाकी टीम आराम कर रही है या फिर खोजबीन कर रही है, लेकिन वो छोटा सा बदमाश वास्तव में पिकनिक मना रहा है। वो ओल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं कि ये सब उसने होंग से सीखा होगा और वो सबसे बड़ी सिस्टर होने के नाते अपने छोटे ब्रदर को गुमराह कर चुकी है। ये कितना शर्मनाक है। जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर मैं ओल्ड वन का सामना कैसे कर पाऊंगा? और एक बंदे को देखते हैं जो कि जियांग नांग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस बार जियांग नांग सचमुच में तैयार होकर आया है, और जब रेन हुआन छोटा था तब वो लोग जानबूझकर वहीं रहता था जहाँ वो लोग बिजली आने की इंतजार कर रहे हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम इंजियान को देखते हैं और बताया जाता है कि इंजियान के पास 4 टीम जांच के लिए आई थी, लेकिन पलक झपकते ही वो चारों टीम डिस्ट्रॉय हो गई और वो सब इंजियान ने अकेले किया था। उसकी ब्रूटलिटी और डिसीजन लेने की क्षमता के कारण सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। सैकड़ों साल बीत चुके हैं लेकिन रेन हुआन के वंशज इंजियान को अभी तक कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल हुई है। इसके बजाय कुछ चिकन और डॉग्स ही उनकी रणनीति का पालन कर रही है। क्या वे सब इसके लायक है? तो ओल्ड मास्टर कहता है कि वो लोग लायक है या फिर नहीं ये तुम पर निर्भर नहीं करता है। तुम एक भगोड़े हो जो एक गुफा में छुप गए थे। तो जीजुआन के फादर ओल्ड मास्टर को शांत करते हुए कहते हैं कि तुम उससे गुस्सा मत करो, क्योंकि कुनलियो, किंग लान और तियानफो फिर से इस साल आर्मी में शामिल हो रहे हैं। तो इस साल कैपिटल बहुत बड़ी मुसीबत में है। लेकिन ओल्ड मास्टर उस पर्सन से कहता है कि इस बार तियांगनान के पौधे कमजोर नहीं है और मुझे डर है कि इस बार कैपिटल की कार क्रैश हो सकती है। और ये लाल वाला बंदा कैपिटल का हेड है। तो वो कहता है ये सब तो बस कंट्री की गुंडे और भौंकने वाले कुत्ते हैं। कैपिटल के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? तभी एक मैप
मैप को दिखाया जाता है तो कोई कहता है कि 1 मिनट रुको, ऐसा लगता है कि वो चार टीम कैपिटल को टारगेट नहीं बना रही है बल्कि वो लोग जियांगनान के टीम को टारगेट बना रही है। हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं। ओल्ड मास्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ओल्ड मास्टर अपनी टीम को गालियां देते हुए कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग वहां पर सिर्फ खाना पसंद कर रहे हो। तो कैपिटल का हेड भी ओल्ड मास्टर के बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि इन लोगों को आखिरकार दिमाग मिल ही गया, ऐसा लगता है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग मिल गए, वो लोग 10 माइल दूर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, लेकिन वो सब लोग बारबेक्यू कर रहे हैं और किसी भी दिशा में किसी भी तरह के डिफेंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक पर्सन हंसते हुए कहता है कि जहाँ पे धुआं है वहाँ आग भी होगी, क्या वो लोग कोई जाल बिछा रहे हैं? तो एक पर्सन कहता है कि शायद से वो लोग बहुत भूखे हैं। तो दूसरा पर्सन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, जरा सोचो हम किस सिचुएशन में हैं। तभी हमें तियानफू के नंबर 1 प्रोटोजी अलायंस टीम लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम लुओ सुन होता है। वो अपनी टीम से कहता है बहस करना बंद करो, अगर वो लोग बचाव नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई भी काम इररिलेवेंट नहीं होगा, इसीलिए हमें अपनी प्लान के साथ हर काम को करना होगा। और ये मत भूलना कि हमारे पास अभी भी कुछ साथी बचे हुए हैं, इसीलिए इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। हम अपने 20 कैपिटल के सोल्जर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और मेरा ग्रुप जियांग को रोकने के लिए काम करेगा और क्वीन किंग की टीम एमसी को रोकने के लिए काम करेगा। तो क्वीन कहती है कि हालांकि एमसी कुछ क्लेमेटिक क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकता है लेकिन वो इस कंपटीशन के दौरान उनका यूज नहीं करेगा, तो जब तक हम उसे हथियार निकालने का मौका नहीं देंगे तब तक हम उसे इजीली हरा सकते हैं। फिर लुओसंग कहता है कि डैन लुसुआंग के पास सबसे कठिन काम है क्योंकि उसके पास बाकी बचे जियांगनान टीम मेंबर्स को हैंडल करने का काम है। तो डैन लुसुआंग कहती है कि मैं उन सबको वेरीफाई कर दूंगी। और फिर लुओसुआंग लियोहांग से कहता है कि तुम स्पेस में मैनिपुलेशन करके सबकी मदद करोगे और अब हमें जल्दी करना होगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं और एमसी अभी भी खाना खा रहा होता है और एमसी को देखते हुए ओल्ड मास्टर सोच रहा होता है कि अरे एनिमीज तुम्हारे 500 मीटर के रेंज तक पहुंच चुके हैं, क्या तुम लोगों ने अभी तक उन्हें सेंस नहीं किया है? और फिर ओल्ड मास्टर सोचने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भले ही एमसी अभी तक नौसिखिया हो लेकिन जियांग ने तो उन्हें सेंस कर ही लिया होगा। और एमसी अभी भी खाना क्यों खा रहा है? अगर एमसी ऐसा ही करता रहा तो फिर वो जल्द ही मारा जाएगा। तभी जो कैपिटल का गार्जियन होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि हमारे लियोहांग की स्पेस में छुपने की एबिलिटी पूरे वर्ल्ड में अनपैरेलल है और हमारी क्वीन लियो इस दुनिया की बेस्ट असैसिन है, तो जियांगनान का जिक्र भी मत करो, हम उनके बेस में ही उन्हें मार सकते हैं। तो कैपिटल का गार्जियन कहने लगता है कि हमारा लीसुओंग नंबर 1 वाटर गॉडेस है, तो उसे कमजोर सोचने की गलती मत करना। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो कैपिटल की टीम होती है वो धीरे धीरे कर एमसी की तरफ जाने लगती है और एमसी अभी भी चिल होकर खा रहा होता है। तभी हम जियांग को देखते हैं। जियांग एमसी को देखते हुए सोच रहा होता है कि किसने सोचा था कि बिजली गिरने से पहले ही हमारे दुश्मन हमारे तक आ जाएंगे। वो लोग 100 मीटर पार कर चुके हैं, क्या वो अभी भी कोई कदम नहीं उठाएगा? और जियांग एमसी के बारे में सोच रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब 10 मीटर की दूरी पर हैं और एमसी अभी भी खाना खा रहा होता है। तो जियांग सोचता है कि अब सब बेकार हो चुका है, जब तक एमसी उसे ढूंढ नहीं लेता है तब तक और कोई रास्ता नहीं है। और तभी लियोहांग एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी से कहता है कि अपने डेथ को एक्सेप्ट करो, लेकिन एमसी उसके अटैक से बच जाता है और एमसी कहता है कि इस बीस्ट की मीट को किसने कुक किया है, ये अभी भी अच्छी तरह से नहीं पका है। तो हम लुओसंग को देखते हैं। लुओसंग कह रहा होता है क्या हम पकड़े गए? और फिर हम जियांग को देखते हैं। जियांग उन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है और एमसी से कहता है कि क्या तुमने ये सब पहले ही पता कर लिया था? सचमुच में तुम्हारी किसी भी बात को छुपाने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। और पुराने जमाने में लोग सिग्नल के लिए कप्स को तोड़ते थे, आज हम कप्स तोड़ने की बजाय हड्डियों को फेंकते हैं। और जियांग सोच रहा होता है कि जैसा कि मुझे एमसी से एक्सपेक्ट था। तो गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके 2 चैप्टर्स बाकी है जिसका वीडियो तुम लोगों को कल मिलेगा। तुम लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था इसीलिए एक चैप्टर में आज डाल दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।